RG12T पावर फैक्टर कंट्रोलर की सेटिंग। सेट को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो पैरामीटर मोड में चले जाएंगे तो ऑटो डिस्प्ले होगा। ऑटो डिस्प्ले होगा तो हम ये देखें, जैसे ही हम सेट के बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो ऑटो डिस्प्ले हुआ। जस्ट 1 सेकंड फिर सेट को प्रेस करेंगे तो AON का मतलब है ऑटो मोड और AOF का मतलब है मैनुअल मोड। हमने AON पे इसको सेलेक्ट करके सेट को प्रेस करेंगे तो ऑटो मोड सेलेक्ट हो जाएगा। जस्ट 1 टाइम इसको प्रेस करेंगे तो जो ऑटो मोड है वो अनेबल हो जाएगा। इसके बाद हम सेट को 3 सेकंड के लिए दोबारा प्रेस करते हैं, ऑटो मोड आया। स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, डाउन करेंगे, कॉस टारगेट पावर फैक्टर की सेटिंग करेंगे। ये देखिए 0.1 था, हमने 0.99 कर दिया। फिर इसको जस्ट 1 टाइम सेट करेंगे तो पैरामीटर सेट हो के ये बैक मोड में चला जाएगा। फिर हम 3 सेकंड के लिए ऑटो मोड को प्रेस करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, कॉज फाई सेट कर चुके हैं हम। ये EON का मतलब है इनपुट टाइम। इनपुट टाइम जब कैपेसिटर ऑन होने के लिए जो टाइम होता है उसको इनपुट टाइम कहते हैं। ये 10 सेकंड हम प्रेस करते हैं इसको, ये हमने 10 सेकंड रखा हुआ है, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको हमने जस्ट फिर 3 सेकंड के लिए ऑटो सेट को प्रेस करते हैं, ऑटो मोड आया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये हम सेटिंग इनपुट टाइम की हम कर चुके हैं। अब EOF का मतलब है ऑफ टाइम। जब कैपेसिटर टारगेट पावर फैक्टर कंप्लीट होता है उसके बाद जो कैपेसिटर को ऑफ होने के लिए जो टाइम होता है वो उसको 10 सेकंड हमने रखा। इसके बाद फिर हम जैसे ही पैरामीटर को सेव करते हैं जस्ट 1 टाइम करके तो उसके बाद दोबारा हमने सेट को प्रेस करके 3 सेकंड के लिए ऑटो मोड में आते हैं और इसके बाद फिर फर्दर स्क्रॉल डाउन करके पैरामीटर में जाते हैं। ये है स्टेप पैरामीटर। तो मेरे पास मैंने 5 स्टेप को ऑटो मोड में रखा हुआ है तो मैंने C05 किया। अगर आपके पास 12 कैपेसिटर लगे हुए तो आप C12 करेंगे। C5 करके 1 टाइम सेट को प्रेस करेंगे तो C5 5 स्टेप ऑटो मोड पे जो हैं वो अनेबल हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा हम सेट को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो उसकी हम सेटिंग करेंगे। ऑटो की सेटिंग कर चुके हैं, कॉज फाई की हम सेटिंग कर चुके हैं, EON इनपुट टाइम की सेटिंग कर चुके हैं और ऑफ टाइम की सेटिंग कर चुके हैं, स्टेप की सेटिंग कर चुके हैं। अब प्रोग्राम की सेटिंग मैंने P51 रखा हुआ है। P51 का मतलब है ये पैरामीटर जो है सीक्वेंस का पैरामीटर कि आपके कैपेसिटर जो ऑन ऑफ होंगे वो किस सीक्वेंस से होंगे। तो मैंने PS1 पैरामीटर इसका प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप इसका कोई भी पैरामीटर कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम की सेटिंग भी हम कर चुके हैं। ये है हमारा CK वैल्यू। इसको हमने सेट प्रेस जस्ट 1 टाइम करते हैं। CK वैल्यू आपने ऑटो पे इसकी एडजस्ट करनी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसकी जो ऑटो CK वैल्यू आपने ऑटो पे किस तरह एडजस्ट करनी है। तो उसके बाद CK वैल्यू के बाद है CT की रेशियो है, ये 300/5 की मेरे पास CT लगी हुई है। आपके पास जो CT होगी आप वो उसकी प्राइमरी सेटिंग इसमें डालेंगे कि 300/5 की है, 500/5 की है, 1000/5 की है, तो वो सेटिंग आप इसमें डालेंगे। CT रेशो के बाद है OU ओवर वोल्टेज की सेटिंग है कि आपने ओवर वोल्टेज की जो सेटिंग है वो क्या रखनी है। तो आप इसकी जो भी ओवर वोल्टेज की सेटिंग रखेंगे उस वोल्टेज के बाद ये रिले जो है वो वर्किंग नहीं करेगी। मैंने 260 वोल्टेज इसमें सेलेक्ट कर दिए। इसको जस्ट 1 टाइम करके पैरामीटर सेव करते हैं और पैरामीटर में बैक चले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने CK की वैल्यू किस तरह एडजस्ट करनी है। आपने
अप एंड डाउन दोनों बटन को इकट्ठे 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। प्रेस करके छोड़ देना है तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना सीके की वैल्यू को एडजस्ट कर देगा। अगर आप ऑटोमेटिकली सीके की वैल्यू जो है वो एडजस्ट नहीं करते तो उसके लिए अगर आप मैनुअल सीके की वैल्यू एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीके की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप का जो कैपेसिटर है उसकी रेटिंग पता होना चाहिए, सीटी रेटिंग पता होना चाहिए। तो जिस तरह मैंने हमारे पास ये 12.5 kVAR का फर्स्ट स्टेप kVAR कैपेसिटर लगा हुआ है और सीटी रेशो 300/5 की है। तो फार्मूला हमारा बनेगा फर्स्ट स्टेप कैपेसिटर की रेटिंग डिवाइडेड बाई सीटी रेशो। सीटी रेशो 300/5 की है तो ये 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो 12.5 डिवाइडेड बाई 60 तो ये सीके की हमारी जो वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी 0.208। तो इस वैल्यू को हम मैनुअली सीके की जो सेटिंग है उसमें एडजस्ट कर देंगे तो यही हमारी सीके की वैल्यू निकलेगी। अगर हम मैनुअली नहीं इंटर करना चाहते, ऑटो पे करना चाहते हैं तो अप एंड डाउन के बटन को दोनों को इकट्ठे प्रेस करके तो जब हम छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीके की वैल्यू को एडजस्ट कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।